क्योंकि जो रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल हम आपको बताने वाले हैं वो आपको सुन के हैरानी होने वाली है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है एक ऑब्जेक्ट तब तक रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे। इस लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ये इनर्शिया क्या है? ये एक टेंडेंसी है जिसमें ऑब्जेक्ट अपने करंट स्टेट को मेंटेन करते हैं, यानी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहना चाहता है और मोशन में है तो मोशन में। आइए इसे कुछ रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। सोचो आप एक कार में बैठे हो, कार स्मूथ चल रही है और एकदम ड्राइवर ब्रेक लगाता है। आपका बॉडी आगे झुकता है ना, ये इनर्शिया है। आपका बॉडी मोशन कंटिन्यू करना चाहता है क्योंकि उस पर ब्रेक लगाने वाला कोई डायरेक्ट फोर्स नहीं है। दूसरा एग्जांपल, आपने कभी मैजिशियन का टेबल क्लॉथ ट्रिक देखा है? वो टेबल क्लॉथ को एकदम फास्ट खींचता है पर प्लेट्स और ग्लासेस वहीं रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्लेट और ग्लासेस के पास भी इनर्शिया है। अगर फोर्स शॉर्ट और फास्ट हो तो वो मूव नहीं करते। और सोचिए एक फुटबॉल ग्राउंड पे बॉल को किक किया, पहले बॉल फास्ट रोल करता है पर फिर धीरे 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 वो रुक जाता है। क्यों? इस बार एक्सटर्नल फोर्सेस काम करते हैं जैसे फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस जो मोशन को स्टॉप कर देते हैं और बॉल टूट जाती है। और इसी लॉ का एप्लीकेशन हर जगह है। स्पेस में सैटेलाइट तब तक मूव करते हैं जब तक कोई फोर्स उन्हें डिस्टर्ब ना करे। रोड सेफ्टी के लिए सीट बेल्ट यूज किए जाते हैं जो इनर्शिया की वजह से लगने वाले सडन जर्क से बचाते हैं। तो दोस्तों ये था न्यूटन का फर्स्ट लॉ एकदम सिंपल लैंग्वेज में और रियल लाइफ एग्जांपल के साथ। आज हम बात करेंगे न्यूटन के दूसरे नियम के बारे में जो फिजिक्स का एक एकदम बेसिक और पावरफुल कंसेप्ट है। न्यूटन का सेकंड लॉ हमें बताता है कि कैसे फोर्स, मास और एक्सीलरेशन आपस में कनेक्टेड है। आपको पता चलेगा कि अगर एक ऑब्जेक्ट पे ज़्यादा फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है और अगर उसका मास बढ़ा देते हैं तो इफेक्ट कैसा होगा। दोस्तों ये टॉपिक सिर्फ थ्योरी तक ही लिमिटेड नहीं है बल्कि इसका यूज़ हमारे डेली लाइफ में भी होता है। क्रिकेट में सिक्स मारते वक्त, गाड़ियाँ एक्सेलरेट करते वक्त और रॉकेट्स स्पेस में लॉन्च करते वक्त। इंटरेस्टिंग है ना? तो चलिए शुरू करते हैं एक इंगेजिंग और इंटरैक्टिव सेशन के साथ। अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। MK क्लासरूम के साथ सीखना है आसान और मज़ेदार। चलिए आगे बढ़ते हैं और न्यूटन के इस नियम का मैजिक समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट क्या है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी is directly proportional to the external force applied on it and occurs in the direction of the force. न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। मैथमेटिकली फोर्स क्या है? इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हम लोग देखेंगे F इक्वल्स टू ma। F इज फोर्स, m है मास और a है एक्सेलरेशन। तो हम लोग देखेंगे कि F इक्वल्स टू ma आता कैसे है। कंसीडर करते हैं, मान लीजिए एक बॉडी है जिसका मास m है और वो इनिशियल वेलोसिटी u के साथ मूव कर रहा है। एक यूनिफॉर्म फोर्स F बॉडी के ऊपर एक्ट करता है फॉर t सेकेंड्स और इस फोर्स की वजह से बॉडी का जो इनिशियल वेलोसिटी u था अब वो बदल के v हो जाता है फाइनल वेलोसिटी। तो लीनियर मोमेंटम है मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट। तो इनिशियल लीनियर मोमेंटम होगा मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल लीनियर मोमेंटम होगा मास इंटू फाइनल वेलोसिटी, दैट इज mv। नाउ चेंज इन लीनियर मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, mv माइनस mu। यहाँ से अगर हम लोग m कॉमन लेंगे तो m इंटू ब्रैकेट में बचेगा v माइनस u। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम होगा m इंटू v माइनस u बाई t। दोस्तों जब भी हम फिजिक्स में रेट का बात करते हैं, रेट का मतलब हो गया डिवाइडेड बाई टाइम, हमें टाइम से डिवाइड करना है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स और रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम हम लोगों ने निकाला है क्या?
m इंटू वी माइनस यू बाई टी, तो f प्रोपोर्शनल टू m इंटू वी माइनस यू बाई टी, सो f प्रोपोर्शनल टू m इंटू a, वेर a इज इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी। a एक्सेलरेशन है और एक्सेलरेशन का डेफिनेशन हम लोग जानते ही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इट्स कॉल्ड एक्सेलरेशन। सो f proportional to m into a, f equals to k into ma, where k is the constant of proportionality। अब मान लीजिए k का वैल्यू अगर 1 है तो f equals to क्या हो जाएगा, m into a। तो इस तरीके से f equals to ma हम लोग डिराइव करते हैं। Now, what is the SI unit and CGS unit of force? So the SI unit of force is Newton and CGS unit is dyne। अब हम लोग देखेंगे कि ये न्यूटन और डाइन एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन। तो F इक्वल्स टू m है, न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन से अभी हम लोगों ने देखा। F इज फोर्स, m इज मास, a इज एक्सेलरेशन, सो फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नाउ द SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, सो 1 न्यूटन इक्वल्स टू द SI यूनिट ऑफ मास इज 1 kg एंड दैट ऑफ एक्सेलरेशन इज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो 1 न्यूटन इक्वल्स टू, इस kg को ग्राम में लिखिए, 1000 ग्राम, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, फिर 1 न्यूटन इक्वल्स टू 1000 इंटू 100 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ना इस ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम लोग लिखेंगे डाइन, कैसे, यहाँ देखिए, F इक्वल्स टू m है, फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, सो फोर्स का CGS यूनिट है डाइन। 1 डाइन इज इक्वल्स टू 1 ग्राम इंटू 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। फॉर एक्सेलरेशन हम लोग लिखेंगे 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट, और मास का यूनिट 1 ग्राम। सो 1 डाइन इक्वल्स टू ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो यहाँ डाइन की जगह हम लोगों ने, इस ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर की जगह हम लोगों ने लिखा है डाइन। सो 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 5 डाइन। ये रिलेशन है between CGS and SI unit of force। अब सपोज कीजिए फोर्स और एक्सेलरेशन कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर मास कांस्टेंट है, देखिए 2 ब्लॉक्स हैं, दोनों का मास सेम है, एक्सेलरेशन को अगर इंक्रीज करेंगे तो फोर्स भी बढ़ जाएगा, फोर्स इंक्रीज कर जाएगा। तो अब बताइए, विच विल मूव फास्टर आफ्टर बीइंग पुश्ड, अ ब्लॉक ऑफ फोम और अ हेवी ब्रिक? Mass and acceleration. At constant force, acceleration decreases as mass increases. Constant force पे अगर force constant है तो acceleration क्या होगा, डिक्रीज करेगा अगर मास को हम लोग बढ़ा देंगे। यहाँ देखिए, एक जो ट्रॉली है वो खाली है, इसका मास कम है, और एक ट्रॉली पे लोडेड है एक ट्रॉली, तो इसका मास ज़्यादा है। तो क्या होगा, अगर फोर्स कांस्टेंट रखेंगे तो क्या होगा, एक्सेलरेशन जो है वो डिक्रीज कर जाएगा मास के बढ़ने पर। और अब ये है असाइनमेंट न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे, न्यूमेरिकल सॉल्व करने का बच्चों एकदम आसान तरीका है। F इक्वल्स टू ma यूज करेंगे हम लोग, और उस इक्वेशन से हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। एग्जाम्स में आता भी है, ये न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन हो आपको तो आप कमेंट कर सकते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चंस है, यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज दिया गया है, कुछ क्रिएटिव टास्क दिया गया है। अगर आपको इनका आंसर्स चाहिए तो आप हमारा वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में हम वीडियो के एंड में डाल देंगे, तो आप वहाँ से इसका सॉल्यूशन जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में।